हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुधांशु। लर्न विद सुधांशु चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में एग्जामिनेशन हुआ है पेपर 2 का, उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को लाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जब आप आगे फिर अगले बच्चे आएंगे तो उन लोगों को क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए यहाँ पे अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने का टेक्निक पता होना चाहिए। जब आप टेक्निक से क्वेश्चन को लिखते हैं तो अगर आपका आंसर कुछ गलत भी लिखा हुआ है तो वो एग्जामिनर आपको वहाँ पे ध्यान नहीं देता। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शिक्षा के बारे में, शिक्षा का क्या करेंगे, शिक्षा का परिचय लिखेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद वहाँ से हम उसके त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को हम इंक्लूड करते चलेंगे। और सबसे अंत में हम लोग क्या लिखेंगे, एक छोटा सा कंक्लूजन जरूर लिखेंगे। हमें इतना टॉपिक पुराना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा के व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य का वर्णन करें। ये दोनों 1 और 2 यूनिट 1 से एक ही आंसर देना रहता है, तो दोनों में से कोई आप एक आंसर देंगे। हो गया। उसके बाद हमारा यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 में निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। क्या बोल रहा है, किन्हीं दो पर। तो फॉर्मल एजुकेशन का मान लीजिए हमको अगर शॉर्ट नोट्स लिखना है तो शॉर्ट नोट्स लिखने से पहले सबसे पहले हमें औपचारिक शिक्षा के बारे में परिचय लिखना होगा। उसके बाद औपचारिक शिक्षा के बारे में परिभाषा कौन कौन से, कोई भी मनोवैज्ञानिक का नाम लिख करके औपचारिक शिक्षा की परिभाषा के बारे में लिखेंगे। उसके बाद हम उसकी भूमिका को बांधते हुए लिखेंगे और सबसे अंत में फिर हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। फ्रेंड्स, आप कंक्लूजन लिखना बिल्कुल ना भूलिए, या थोड़ा हो या कुछ भी हो, कंक्लूजन आप जरूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रमुख सिफारिशों को लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, माध्यमिक शिक्षा के लिए लिखना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के बारे में लिखना होगा, उसका इंट्रोडक्शन ये सब। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करें, जब इतना हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन ये सब, तब हम शुरू करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश को। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंध का बन गया। फिर इसमें भी वैसे ही करेंगे, पहले परिचय लिखेंगे, उसके बाद परिभाषा और फिर आगे लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है परियोजनावाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रमों को लिखिए। ये तो हो गया, आप इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना है एक यूनिट से। और उसके बाद क्या है, अगला यूनिट हमारा क्या है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के संबंध में श्री अरविंदो के विचारों का उल्लेख करें। इसमें भी वैसे ही लिखना है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पाठ्यक्रम पर प्रसिद्ध आदर्शवादियों के विचारों का बना के। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पाठ्यक्रम पर प्रसिद्ध आदर्शवादियों का पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाठ्यक्रम के परिचय लिखेंगे, उसके बाद पाठ्यक्रम की परिभाषा लिखेंगे करिकुलम का, उसके बाद हम आदर्शवादियों के विचार को लिखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिट 5 में आते हैं। यूनिट 5 में क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये तो आपको पढ़ाया ही गया होगा, इसको लिखना है। उसके बाद अगला हमारा क्या है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसमें से दो शॉर्ट नोट्स लिखना है, उसी प्रकार से लिखना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ऐसे ही और क्वेश्चन किसी भी साल का चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, हम आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और मेरे पास अवेलेबल है बीएड का क्वेश्चन, तो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो धन्यवाद फ्रेंड्स।